आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं वो काफी संवेदनशील है। ये खबर बहुत ही जरूरी है माँ बाप के लिए और सभी के परिवारों के लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो है लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र की। यहाँ पर इस घर में जो दुर्घटना हुई है उसे देखने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि 16 साल के लड़के ने पबजी वीडियो गेम खेलने के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी। इस घर में कुल 4 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जिसमें कि एक लड़का है और दूसरी लड़की। फिलहाल घर में 3 लोग ही रह रहे थे। 16 साल के बेटे को पबजी वीडियो गेम खेलने की लत लग चुकी थी। माँ अपने बेटे को वीडियो गेम ज्यादा खेलता देख परेशान रहती थी, इसीलिए वो अपने बेटे से फोन को छीन लेती थी। शनिवार की रात जब खाना खाने के बाद पत्नी साधना सिंह दोनों बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी, तभी उनके 16 साल के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से अपने माँ को 6 गोलियां मार दी और अपनी माँ के शव के साथ 2 दिन और 3 रात तक घर में ही रहा। इस बीच वो उस कमरे में बार बार जाता था जहां पर मां का शव पड़ा था और उसने अपनी छोटी बहन को धमकी दे रखी थी और उसे दूसरे कमरे में रखता था। घटना वाली रात के बाद दोनों उसी कमरे में सोए थे जहां पर मां का शव था। सुबह उठने के बाद उसने अपनी बहन को दोबारा धमकाया था और बोला था कि तूने अगर पुलिस या किसी और को बताया तो तुझे भी इसी तरह मार दूंगा। ये 16 साल का लड़का अपनी माँ की रात में हत्या करने के बाद दिन में अपने दोस्तों के साथ खेलने भी गया और उसने अपने दोस्तों को घर में भी बुलाया, जहां पर वो घंटों बैठकर टीवी देखता रहा और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहा। उसने सबसे दुर्गंध न आए इसका भी ख्याल रखा था। इसके लिए उसने हर कमरे में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। घर के आसपास के लोगों ने पूछा कि तुम्हारे घर में से काफी दुर्गंध आ रही है, तो उसने बताया कि कोई जानवर मर गया है, मम्मी चाचा के घर गई हैं, उनके आने पर घर की सफाई कर देंगे। 16 साल का लड़का अपनी माँ के शव के साथ 3 दिन तक रहा। इस दौरान उसने अपनी मां के शव को जलाने की भी कोशिश की। हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद मंगलवार को कमरों में से और भी ज्यादा दुर्गंध आने लगी, क्योंकि रूम फ्रेशनर खत्म हो चुका था। तो उसे लगने लगा कि अब सबको पता चल जाएगा। तब उसने एक कहानी बनाई और अपने पापा को कॉल करके बताया कि किसी ने मां की हत्या कर दी है, जिसे सुनने के बाद पिता ने पड़ोसियों को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब नाबालिग बेटे से पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की तो उसने पूरा सच बता दिया कि मां को मैंने ही मारा है। इस घटना पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाबालिग लड़का है, 16 साल जिसकी उम्र है, एक कक्षा 10 में पढ़ता है। इसने ये पबजी का एडिक्ट था। पबजी एक गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपये थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे क्षुब्ध होकर के इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी और जिससे इंस्टेंट इसकी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद अगले 2 दिन तक संडे मंडे ये डेड बॉडी वहीं थी। ये लगातार लोगों से ये कहता रहा कि मदर जो है वो चाचा जी के यहाँ गई हुई है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है। जो भी आता था उसे यही कहता था। अपनी करतूत को छुपाने के लिए उसने मनगढ़ंत कहानी भी गढ़ी। बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चले, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हर दिन ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आपके अपने चैनल पैंथर न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।